कुन्नूर जिले में इस वक्त जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये MI-17 का क्रैश साइट है। वहां से इस तस्वीर को शुरू करने का मकसद हमारा ये था कि हम आपको ये बता पाए, हम क्रैश साइट कह तो जरूर रहे हैं लेकिन उसको दिखा नहीं पा रहे। वो इसलिए नहीं दिखा पा रहे, आप ये सुन लीजिए, महज जिस जगह पे मैं खड़ा हूं वहां से 200 से 250 मीटर की दूरी पर वो क्रैश साइट है जहां वो MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। लेकिन आप ये सोचिए, धुंध की इस चादर के बीच इस वक्त यहाँ 10 मीटर, आप ये सोच लीजिए महज 10 से 15 मीटर के आगे आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे। और ये तस्वीर है, थोड़ा सा आगे आते हैं क्योंकि यहाँ समझाना जरूरी है। मैं बहुत सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त जो मैं देख पा रहा हूं सीधा ये पॉइंट जहां पे मैं खड़ा हूं, इस वाली जगह से अगर हम यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचने के बाद आप सीधा देखें तो कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे, और ये जो लोग खड़े हैं इनसे 150 मीटर आगे की जो दूरी है वही क्रैश साइट है जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ था MI-17 हेलीकॉप्टर। लेकिन अभी आप उसे नहीं देख पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इतना ज्यादा कोहरा है, इतना घना कोहरा है कि आपको आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और यही हुआ होगा। समय 12 बजे, 12:30 बजे का वक्त जो बताया जा रहा है। और यहाँ मैं दो चीजों की बात कर रहा था, एक यहाँ की भौगोलिक संरचना, जो भौगोलिक स्थिति है, और दूसरा यहाँ मौसम की जो स्थिति होती है। वो अब से 10 मिनट पहले यहाँ चमचमाती धूप थी और 10 मिनट के बाद ये पूरा हिस्सा धुंध की चादर के बीच है। अब आप यहाँ से क्या अंदाजा लगा सकते हैं, अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त ध्यान से देखिए और मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए। क्या इस धुंध की चादर के आगे बड़े और ऊंचे पहाड़ की चोटियां हैं? इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं? आप नहीं लगा सकते, न मैं लगा सकता। वो इसलिए क्योंकि इस धुंध की चादर के बीच में आपको आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली हुआ यही, और यही हुआ होगा जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से जो चीजें पता चल रही हैं कि उस वक्त मौसम जिस तरीके से खराब हुआ और उस मौसम के खराब होने की वजह से लो फ्लाई करना पड़ा हेलीकॉप्टर को। लो फ्लाई करते हुए उस धुंध की चादर के बीच में आगे पहाड़ की कोई चोटी है, इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लग रहा था। और वैसी स्थिति में पहले वो वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, यानी कि टकराया है, और टकराने के बाद वो इसी जगह पे गिरा है। यानी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में चीजें पता चल रही हैं वो ये कि गिरने के बाद उसमें आग नहीं लगी। हेलीकॉप्टर इस पूरी घाटी से फ्लाई करता हुआ आया और इसी धुंध की चादर के बीच में किसी चोटी से टकराया, किसी पेड़ से टकराया, और उससे टकराने के बाद वो एक आग के गोले में तब्दील हुआ और उसके बाद वो गिरता हुआ वो आग का गोला नीचे की तरफ वहां जाके गिरा जहां पर वो क्रैश हुआ। और उसके बाद 14 लोग जो ऑनबोर्ड थे उसमें से 13 लोगों की मौत हो गई। मैं इस वक्त ये तस्वीर दिखा रहा हूं और कोशिश करूंगा अब से कुछ देर बाद जब ये तस्वीर साफ होगी तो मैं वो भी समझाने की कोशिश करूंगा कि जहां मैं खड़ा हूं पहले जो दिख रहा था और जब सब कुछ साफ हुआ तो आगे किस तरह की पहाड़ियां दिखेंगी, और उससे अंदाजा लगाएंगे कि उस वक्त फ्लाई करना कितना मुश्किल रहा होगा।